और कहते हैं ना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो उस बीच में आपके कोई पुराना टीचर जो सहयोगी अभी तक बने होगा? हाँ, हमारे साथ अभी संघर्ष करने के साथ में सहयोगी के रूप में साहिल सर उर्फ अमजद सर, जो 12 साल से हमारे यहाँ संस्था। आपको कुछ दिन पहले नेशनल एक्सीलेंस टीचर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया और आपको कैसा लगा? ये तो इसका मतलब खुशी का बयान हम नहीं कर सकते आर्यन। और सर, हमारे समाज में कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से असमर्थ भी हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन बच्चों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि अरविंदम क्लासेस का डोर उन लोगों के लिए हमेशा खुला है और खुला रहेगा। तो मैं हूं आर्यराज यादव और अभी है हमारे बीच में अरविंदम क्लासेस के डायरेक्टर, कोचिंग के संस्थापक अरविंद सर। और सर, आपके कोचिंग में आज टेस्ट था, कौन कौन सा क्लास का टेस्ट था? आर्यन, सबसे पहले आपको तो धन्यवाद और यहाँ पर आए। और यहाँ पे आज जो टेस्ट ऑर्गेनाइज जो करवाया गया था, क्लास जो बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं, क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से और आर्ट्स स्ट्रीम से थे। साथ में 10th का भी स्टार्ट मैंने किया, उसका 10th का भी आज 100 मार्क्स का सभी का, क्लास 10th का, 12th का, 12th में तीनों स्ट्रीम और 10th में जो बच्चे थे सभी का 100 मार्क्स का टेस्ट किया गया है और एक कंबाइंड लिया गया है ना। हाँ, मिक्स लिया गया है सबका, जो मेन पेपर सबका होता है सबसे कंबाइंड लिया गया है मेन पेपर से और 100 मार्क्स का टेस्ट लिया गया है। सर, तो जो टेस्ट कराया गया और देखते हैं कि आपका ये मंथली टेस्ट था, मतलब कि हर बार अरविंदम क्लास में टेस्ट कराते हैं और टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है तो बच्चों के बीच में आप हमेशा मतलब कि अवार्ड के रूप में वितरण करते हो। अवार्ड से बच्चों के बीच में क्या संदेश जाता है? बच्चे में मोटिवेशन होता है। अवार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको एक लोभ दे रहे हैं, एक मोटिवेशन होता है कि और जो बच्चे जो वीक है, हम लोग जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको तो देते ही हैं, जिनका थोड़ा सा नंबर कम आता है ना तो उनको भी देते हैं कि ताकि एक कंसोलेशन प्राइज देते हैं, ताकि उनके भी अंदर एक जुनून आए कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे भी अंदर एक ऐसा हो कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ला सकते हैं, अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। तो हम लगभग सारे बच्चों को हम यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। लेकिन जो बच्चा टॉपर करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, उनको भी एक सम्मान दिया जाता है, एक अच्छा सम्मान दिया जाता है। तो अवार्ड देने का मतलब ये नहीं कि मतलब प्रलोभन देना, अवार्ड देने का मतलब बच्चों का मोटिवेट करना और पढ़ाई के प्रति लगाव करना। सर, और जैसे कि आपका कैंपस में भी देखें कि बहुत सा मतलब कि भरा हुआ था, सैकड़ों बच्चे मतलब थे, तो सर जब आपने अरविंदम क्लासेस का स्टार्टअप किया था तो उस समय कितने कैमरों से स्टार्ट किए थे? रूम कितना था उस टाइम? उस समय हमारे पास आर्यन जी, मैंने घर पे ही स्टार्ट किया था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं रहता भी था और उसी में 2-4 बेंच लगाकर, 2-4 चेयर लगाकर बेड पे ही पढ़ाया करता था। उसके बाद फिर हमारे कुछ मित्रों ने बोला कि आप कच्ची दरगाह में आइए, कच्ची दरगाह में वहाँ भी एक छोटे से कमरा से स्टार्ट किया। और आज के समय, उस समय हम यहाँ स्टार्ट किए थे तो कच्ची दरगाह में पढ़ाने के लिए मात्र 2-4 स्टूडेंट ही लोग आते थे पढ़ने के लिए। और अभी के समय में देख लीजिए, यहाँ इस एरिया में लड़की के लिए एक आवाज़ उठाने वाले कमी थे, जहाँ पे आज के समय में बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स लोग यहाँ पे कच्ची दरगाह में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और अभी तो पूरे आप देखे होंगे, पूरे क्लास के करीब बड़ा 8-7-8 हॉल हमारे हो गए हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पे हम परफेक्ट दिए कि बच्चे को किसी तरह का कोई पढ़ने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और कहते हैं ना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो उस बीच में आपके कोई पुराना टीचर जो सहयोगी अभी तक बने होगा? हाँ, हमारे साथ अभी संघर्ष करने के साथ में सहयोगी के रूप में साहिल सर उर्फ अमजद सर, जो 12 साल से हमारे यहाँ संस्था में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और ऐसा नहीं कि साहिल सर के तो है, मतलब कोचिंग के प्रति डेडिकेट रहते ही हैं, साथ में वैभव सर भी हो गए, उनका भी बहुत अच्छा होता है, आयशा हो गई, संयुक्ता हो गई, बहुत से जितने सारे हमारे यहाँ जो टीचर हैं, सारे टीचर, जैसे अभी साइंस वाले में बायोलॉजी वाले टीचर हो गए, अमन सर हो गए, केमिस्ट्री में कृष्णा सर हो गए, सुमित सर हो गए। ठीक है, ये सारे अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविता क्लासेस का जो संस्थापक हैं और चलाने वाले अभिषेक सर हो गए, अंकित सर हो गए, वो भी संस्था से क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। और ये लोग बिल्कुल डेडिकेट रहते हैं
हमेशा समय समय पर क्या करना, टेस्ट लेना, है ना, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना, बच्चे को क्लास खत्म होने के बाद बच्चे को बुलाना, संडे को 2-2 घंटा का समय देना, इवनिंग में आप बुलाकर बच्चे को तैयारी कराना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम केवल अपने बदौलत चला रहे संस्था को, सारे टीचर का यहाँ पर क्या होता है मोटिवेशन होता है, सारे टीचर लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं। और सर आपको कुछ दिन पहले नेशनल एक्सीलेंस टीचर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, और आपको कैसा लगा? ये तो इसका मतलब खुशी का बयान हम नहीं कर सकते आर्यन। यहाँ पे संस्था में 2025 के लिए बेस्ट शिक्षक का अवार्ड मुझे माननीय विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी से मुझे मिला, और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटे से इलाका में एक टीचर को उनकी प्रतिभा के लिए उन्होंने सम्मान दिया, और इससे ज़्यादा मुझे और मोटिवेशन मिला कि हम और यहाँ बेटर कर सकते हैं और बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। तो हमने इस बार ठाना भी है कि पढ़ाई के मामले में यदि फी बीच में आता है तो विदाउट फी का हम बच्चे को पढ़ाएंगे। अभी साइंस में भी, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी, 10th में भी बहुत सारे कुछ वैसे ऐसे भी आए हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब है, और उन लोगों को अभी वहाँ भी गए। नंदकिशोर यादव भी हमसे रूबरू हुए, पूछे, बोले क्या कि आप फ्री एजुकेशन किस तरह का देते हो? तो मैंने उनको बताया, मेरे कंधा पर हाथ भी रखे, वो पीठ भी थपथपाए, बोले कि बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम है, और कभी बोले हैं कि संस्था में कभी जरूरत पड़े तो आप अवश्य मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊँगा। और हमको लगता है सर कि नेशनल एक्सीलेंस टीचर अवार्ड 2025 से हमारे क्षेत्र में लगता है कि पहले आप शिक्षक हैं जिनको सम्मानित किया गया है, और बहुत ही प्राउड ऑफ फील भी हो रहा है, और गौरवान्वित है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे शिक्षक अरविंद सर जैसे टीचर हैं जो सैकड़ों बच्चों को मतलब कि हर साल प्रत्येक वर्ष सैकड़ों बच्चे यहाँ से पास होते हैं। सर तो कॉमर्स का आपने शुरुआत किया था, और कॉमर्स के साथ साथ इंक्लूडिंग मतलब सब विषय को डाला कि मतलब कि क्या राज है कि बच्चे हर साल आपके क्लास से सैकड़ों बच्चे बोर्ड एग्जाम में पास होते हैं? देखिए आर्यन जी, यहाँ पर थोड़ा सा टीचरों का डेडिकेट, बच्चों का मोटिवेशन, टेस्ट लेने का तरीका, और बच्चे में पढ़ाई के प्रति जुनून जगाना। यहाँ रटाया नहीं जाता है, यहाँ बच्चे को समझाया जाता है। अभी जैसे बच्चे लोगों ने बताया कि मेरा 80 मार्क्स आ सकता है, 100 में 90 आ सकता है, 100 में 100 आ सकता है, तो बच्चे में जिस तरह की जो प्रतिभा होती है ना, उस प्रतिभा को निखारा जाता है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि मेरा 80 मार्क्स आता है, और वो 11th में जब बच्चा आया था ना, तो मुझे नहीं लगा था कि वो 50 मार्क्स भी ला सकता है, लेकिन अभी के समय में 80 लाया। और मुझे ये पूरा गारंटी है कि अभी 6 मंथ बचा हुआ है, उन लोगों का एग्जामिनेशन में जब फाइनल एग्जाम हम लोग लेंगे तो 100 में 100 मार्क्स का वो बनाएगा, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सारे टीचर का मोटिवेशन होना, सब बच्चे को अच्छे से केयरिंग करना। पर्सनली हम सारे टीचर से बैठ कर बात भी करते रहते हैं कि आप इस तरह से थोड़ा सा गाइडलाइन करें, बच्चे को हम खुद से गाइडलाइन करते रहते हैं। तो रिजल्ट आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मोटिवेशन बच्चे के प्रति हम लोगों का अच्छा। और रिवीजन भी बहुत मतलब मंथली टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट भी होता है। वीकली टेस्ट मतलब हर संडे को होना है, बीच में भी टेस्ट होता रहता है। क्लास टेस्ट भी होता है, चैप्टर खत्म हुआ क्लास टेस्ट हुआ हम लोगों का, प्लस ओरल टेस्ट भी होता है ना। रिटन टेस्ट से पहले क्या होता है? ओरल टेस्ट होती है। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट एक बार अलग होता है, सब्जेक्टिव का होता है, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का होता है। तो करीब हम लोगों को पूरा 12th वाले का लगभग 1 साल में 200+ टेस्ट हो जाते हैं। और सर हमारे समाज में कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से असमर्थ भी हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन बच्चों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि अरविंदम क्लासेस का डोर उन लोगों के लिए हमेशा खुला है और खुला रहेगा। मैंने अभी जस्ट बताया आर्यन जी की पढ़ाई के मामले में पैसा बीच में नहीं आएंगे, है ना, और ये पहले से भी हम करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो वैसे बच्चों का फ्री एजुकेशन मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आगे आने वाले समय में भी ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ या करने वाला हूँ, नेक्स्ट ईयर से कर दूंगा कि जो बच्चे असमर्थ हैं केवल फी देने में नहीं, यहाँ पे उनका लॉजिंग, फूडिंग और साथ में एजुकेशन, तीनों कुछ हम उन लोगों को फ्री करेंगे। तो सर शिक्षा बड़ा या पैसा बड़ा? सबसे बड़ा होता है शिक्षा बड़ा होता है। यदि तो शिक्षा यदि होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति कहीं पे भी, अरे पैसा तो रास्ते में हर जगह छिटा हुआ है, एजुकेशन जिसके पास होगा ना वो पैसा कहीं से भी कमा लेगा और कुछ वो कर लेगा। तो सबसे बड़ा आपका एजुकेशन है। तो ये हमारे समाज के और बच्चों के लिए संदेश है कि पैसा की टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे गुरुजी अरविंद सर के पास आइए और ये अपने तरफ से भरपूर मदद करेंगे। और सर ये मतलब कि अरविंदम क्लासेस का थोड़ा सा पता बता दीजिए। अरविंदम क्लासेस का अभी फिलहाल 2 ब्रांचेज चल रहे हैं। एक है कच्ची दरगाह, मेन रोड कच्ची दरगाह,
भारत गैस एजेंसी के ऊपर में, और आगे आपका बोर्ड भी लगा होगा। एक सुमित्रा सदन है, उसी के ऊपर में चल रहा है। और दूसरा ब्रांच चल रहा है फतुहा स्टेशन रोड में, रघुवंश कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। और दोनों जगह ब्रांच में हमारे यहाँ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि रिजल्ट हर साल हमारा अच्छा आ रहा है इसकी वजह से। और एक संस्था और हमारा बढ़ने वाला है, अभी मैं उसका उजागर नहीं करूँगा, लेकिन बहुत कम समय में आपको जरूर वहाँ पर निमंत्रण दूंगा और आप आकर वहाँ पर जरूर बच्चे को मोटिवेशन करेंगे। अरविंदम क्लासेज का मतलब शिक्षा, और शिक्षा पैसों से तौला नहीं जा सकता। और हमारे सर के बातों से लग रहा है कि हमारे समाज में कुछ बच्चे हैं जो असमर्थ हैं, उनको भी मतलब कि कितना 10th में जाकर 12th में जाकर पैसे के मामला में पढ़ाई को छोड़कर ड्यूटी करने लगते हैं। तो उन बच्चों के लिए ही मतलब कि द्वार खुला हुआ है। और सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।